श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान भाग 41 के अंतर्गत आज हम ये चर्चा करेंगे कि भरत जी को ये अनुभव होता है कि हमारे कारण से ही राम का वनवास हुआ है, और वो अपनी ग्लानि को बहुत ही राम जी से कहते हैं, सबसे कहते हैं कि जितना मैंने गलती किया है मेरे द्वारा कराई गई है, मेरी माँ ने भगवान को, राम को, मेरे बड़े भाई को, जो देवता तुल्य हैं, उनको इतना कष्ट दिया है, उसकी सबकी जड़ मैं हूँ। दशरथ जी का मरण हुआ वो मेरे कारण से हुआ, राम का वनवास हुआ वो मेरे कारण से हुआ। भगवान कहते कि नहीं 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 भरत, नहीं ऐसी बात। राम जी क्या कहते हैं कि तात करहूँ जिय करहूँ गलानी, आईस अधीन जीव गति जानी। हे भरत, तात करहूँ जिय करहूँ गलानी, तुम अपने मन में गलानी मत करो, कष्ट मत अनुभव करो, पाप मत अनुभव करो। क्यों कि ईस अधीन जीव गति जानी, जितनी भी गति है वो भगवान की अधीन है। सब ही नचावत राम गोसाई, भगवान सबको नचाते हैं। जैसे निर्देशक सिनेमा में जैसा कहता है वैसे ही उसके जो काम करने वाले हैं एक्टर, तो उसी के हिसाब से काम करते हैं। संसार एक ड्रामा है, संसार एक नाटक है। इसमें ये कोई कहे कि हम गलती कर रहे हैं, वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा, मैं गलती करता हूँ, नहीं 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 नहीं। तात करहूँ जिय करहूँ गलानी, आईस अधीन जीव गति जानी। भगवान के अधीन ही जीव की, आत्मा की गति है। और क्या कहते हैं कि तीन काल त्रिभुवन मति मोरे, अपुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे भरत, तीनों काल में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, तीन काल त्रिभुवन मति मोरे। और त्रिभुवन, त्रिभुवन माने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों में मेरे हिसाब से जितने पुण्यशाली तुम हो उसके नीचे ही सब कुछ है। पुण्य सिलोक तात तर, तर माने नीचे, तोरे। तीन काल त्रिभुवन मति मोरे, अपुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तर तोरे, तुम्हारे नीचे ही पुण्य लोक हैं, क्योंकि तुमने वर्तमान में, भविष्य में ऐसा कोई भाई नहीं होगा जितना तुम एक भाई के लिए त्याग करके, अपने राजगद्दी छोड़ करके, पिता के द्वारा दिया हुआ राजगद्दी छोड़ करके भाई को मनाने आए हो। ये भविष्य में कोई नहीं होगा, वर्तमान में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, होगा, है, रहेगा। और तीनों लोक में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पाताल में। और क्या कहते हैं कि दोष देहूं जननी ही जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। माता कैकेयी को वही दोष देगा जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं होगा और जिसने संतों की सभा नहीं
प्राप्त की हो, संतों का संग नहीं प्राप्त। जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई, जिन्होंने गुरुओं का साधुओं का सत्संग नहीं किया। क्योंकि केकई को क्या जरूरत थी कि भरत को राजगद्दी मिले राम को, किंतु ये ऐसा करा दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि सगुण खीर अवगुण जल ताता मिलई रे चई पर पंच विधाता। भरत, ये संसार दुख और सुख दोनों में ऐसा सना हुआ है कि दुख और सुख को अलग अलग करना बहुत ही कठिन है। घृणा और प्रेम दोनों एक साथ है, दोनों को निकालना बड़ा मुश्किल है। किंतु जो चालाक है, जो भगवान के भक्ति में है, उसको कुछ न कुछ तो मिल जाता है। राम जी क्या कहते हैं कि मिटे ही पाप प्रपंच सब, अखिलय मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भगवान राम ने अपने से भी बड़ा भरत जी को बताया, कहे कि मिटहि पाप प्रपंच सब, तुम्हारे नाम को जपने से सब पाप मिट जाएंगे, सब प्रपंच मिट जाएंगे, और जितना संसार का अमंगल है सब मंगल हो जाएगा भरत का नाम लेने से। क्योंकि भरत ने क्या किया कि माता और पिता के द्वारा किए गए काम को भी उन्होंने अलग करके भाई को अपना दिखाया कि भाई के साथ भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। मिटी ही पाप प्रपंच सब, अखिलय मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारे नाम को स्मरण करने से, तुम्हारे नाम को याद करने से लोक में सुजस होगा। संसार में सब लोग उसको जस गाएंगे कि भरत जी की चर्चा वो कर रहा है। और परलोक दूसरे सुख में अगर वो नहीं भी रहेगा तो उस अगले जीवन में भी उसको सुख मिलेगा। भरत जी ने कहा राम जी से कि भैया कि जग जन भल भल एक गोसाई, कहियन तो ही भल का सुभलाई। भगवान राम जिसका भला चाहे और पूरा विश्व उसका बुरा चाहे, तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा। कैसे कि जग जन भल, जग अनभल चाहे, बुरा चाहे, अभल एक गोसाई। हे गोसाई, हे मेरे राम, हे मेरे भाई, अगर तुम भला चाहोगे तो दुनिया बुरा चाहती है मेरा, तो बुरा नहीं हो सकता। जग जन भल भल एक गोसाई, कहिय तोई भल कासु भलाई। आप ही बताओ भैया जी कि जिसका आप भला चाहेंगे उसका भला होगा कि जिसका संसार भला चाहता है उसका भला होगा? नहीं, जिसका भला आप चाहते हैं उसी का भला होगा। जग अनभल, जग चाहता है कि किसी का बुरा हो जाए, किंतु आप चाहते हैं कि उसका बुरा ना हो, तो जीत तो आपकी ही होगी। जग जन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। आप बता दीजिए भाई साहब, मेरे बड़े भाई, कि आप जिसका भला चाहेंगे उसका भला होगा कि नहीं होगा? चाहे दुनिया पूरे विश्व के लोग चाहें कि अनभल हो जाए। देव देव तरु सरिस स्वभाव, आपका स्वभाव कल्प तरु के समान है। जो आपने जिसने जो मांगा उसको आपने दे दिया। अहिल्या को तो पाहन को स्पर्श करने से सीधे नारी बन गई, कई वर्षों से पड़ी थी, और स्पर्श करते ही रास्ते में पड़ी हूं बड़ी देर से, एक ठोकर लगा कर चले जाइए। अहिल्या जी एक पाहन के रूप में पड़ी थी, पर सतपन पावन
पद पावन सो कन सावन। पावन पद से स्पर्श करने से नारी अहिल्या पत्थर जो है नारी बन गया। तो कहते हैं कि देव देवतर सरिस स्वभाव। आपका स्वभाव तो कल्पतरु के समान है। कल्पतरु वृक्ष की विशेषता क्या होती है कि उससे जो मांगो वो मिल जाता है। मनु शत्रुपा ने खूब तपस्या किया और भगवान से बोला कि मेरे को वरदान चाहिए। भगवान ने कहा कि आप मांग लो जो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सो तुम जानहू अंतर्जामी, अरे पुरमहुनाथ मनोरथ स्वामी। बोले कि आप जानते हो मन की बात, वही दे देना। भगवान ने कहा कि हमारे से अदे कुछ नहीं है, आप जो मांगोगे सेम सेम टू सेम वही का वही मैं आपको दूंगा। तो बोले कि आप मेरे बेटा बन जाओ। भगवान ने कहा ये तो बड़ा कठिन काम है, किंतु अपने आपने मांग दिया तो हम आपका बेटा बन करके ही आएंगे। तो उस दिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अद्भुत महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। और क्या कि लोचन अभिरामा तन घन